नमस्कार साथियों, तैयारी के दौरान आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, ये सामान्य जानकारी आपको पता चलती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ से आप जब भी कोई टेस्ट लेते हैं तो आपसे रेफ़र कोड पूछा जाता है, तो आप रामसर G50 रेफ़र कोड का यूज करें। इससे आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के ओल्ड पेपर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में ये वीडियो आपके सामने है। ये पेपर 2017 की पहली शिफ्ट का है, 27 सितंबर। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे पेपर हुआ करते थे, पूरी बहार चलती थी उस समय। 2021 आ गया, 3 साल से बहार में रस ही नहीं आया। हर भी पेपर होते थे, कभी जुलाई में पीएससी के हो रहे हैं तो कभी कुछ पेपर हो रहे हैं। तो ये 2017 का पेपर है। देखिए, वही चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जीके जीएस करंट के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रगति किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर या उपकुलपति नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो उपकुलपति होता है वो प्रमुख होता है, क्योंकि जो कुलपति बनाए जाते हैं वो उप प्रधानमंत्री होते हैं प्रत्येक विश्वविद्यालय के। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये करंट का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का डीप तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्राचीन विश्वविद्यालय है और आज भी है, इसलिए ये पहुंचा गया है। ऐसे तो कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये प्रमुख इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सुनैना सिंह जी हो जाएगा आंसर, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल, तो सुनैना सिंह जी थी उस समय 2017 में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा गया है कि 2018 में कौन सा शहर 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। तो ये उस समय के लिए करंट था, मतलब एक साल आगे का करंट था, क्योंकि इसमें मेज़बानी करेगा भोपाल, सूरत, रायपुर या हैदराबाद। तो मुझे जहाँ तक पता है कि भोपाल होना चाहिए, इसका आंसर हैदराबाद है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। तो ये कौन करेगा, ये कर चुका होगा 2018 में, ये हैदराबाद। तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 करंट के क्वेश्चन हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीनों प्रश्न शुरुआत में लगातार करंट के क्वेश्चन। उत्तराखंड के वर्तमान में कौन है उस समय के हिसाब से, तो ये आज भी आपको जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्यपाल हैं, इन सब की ट्रिक बनाइए। ऐसे मत याद करिए कि आप 50 बार पढ़ते जा रहे हो, नहीं याद होंगे। ट्रिक बनाइए, आराम से याद हो जाएंगे। काफ़ी चीज़ें, पुराने कौन थे, आज कौन है, ये सब चीज़ें ट्रिक से पढ़ी जाती हैं। ट्रिक आपको बहुत सहूलियत करेगी फैक्ट पढ़ने में। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है आंसर। देखिए क्या हो सकता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और काफ़ी समय से ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में काफ़ी अच्छे कार्यरत हैं। और हो सकता है यदि चेंज हो चुके हों तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ये जानकारी। आप अब देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न आ चुका है, ये करंट का ही है। लगातार छः प्रश्न करंट के अभी तक आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2017 में पॉलीथीन बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, 2017 में मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छी पहल उठी थी और ये गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पॉलीथीन और गुटखा और इन 2 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था। ये बहुत गौरव की बात है। तो ये मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा सही। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से आप सुनते रहते हो, जो करंट में चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने पीएससी में देखा था, कि जो आपको पता होना चाहिए, तो अभी हमारे पड़ोसी देश में आपको पता होना चाहिए, हम पता कह सकते हैं, अभी वर्तमान में कुछ समय म्यांमार में आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ पर जो था वो सेना शासन या सेना प्रशासन लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था, तो सुनी हुई घटनाओं को पूछा जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ गया कि 2017 में किस देश ने T20 जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ये बड़ी बात है कि ब्लाइंड का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने मेज़बानी की थी। तो उस समय के लिए करंट था, और आप आज में पूछा जाएगा तो भी करंट इस प्रकार से है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो देखिए, प्रचलित था, आपने सुना ही होगा। ये भारत के लिए गौरव की बात थी। उस समय भारत ने 2017 के T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से प्रश्न करंट के पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर प्रकार से प्रयास करूंगा एक भी करंट का क्वेश्चन बाहर ना जाए। उसके अलावा आप स्पीडी को ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का करंट मैं कवर करा दूंगा। स्पीडी के आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और जो चीज़ें आपको करंट में याद नहीं होती हैं उनके लिए मेरी तरह प्रयास करिए कि आप उनको जो है
वो आप ट्रिक से पढ़ सको, क्योंकि जो चीज़ें याद नहीं होंगी वो आपको ट्रिक से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है, लूसेंट से सीधा सीधा उठाया गया है। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में किसको हराया था? सबको रटा हुआ है, सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला को आपको जानते ही हैं कि इसने जो थी दो अलग अलग नीतियाँ चलाई थी। कभी सरकार जो अंग्रेज़ों के लिए कर नहीं दिया, अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने जागीर से हटा दिया था। और बहुत व्यापक तौर पे 1957 में जो युद्ध हुआ था, 1857 की क्रांति देख सकते हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ था, सॉरी 1757 में, इसमें मुख्य रूप से सिराजुद्दौला और ये अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। लेकिन जो 1964 का वास्कर का युद्ध है वो आपको याद होना चाहिए, तो वो मीर जाफ़र के युद्ध में हुआ था। और दोनों के बीच में निर्णायक युद्ध था, क्योंकि एक तरफ जो था सिराजुद्दौला था, तीनों सिराजुद्दौला और जो थे आपके बहादुर शाह जफ़र थे, और एक तरफ आपके अवध के नवाब थे। तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ा था। हालांकि इसमें आपसी मतभेद था, तो 1957 का युद्ध जो था वो असफल हो गया था 1757 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए जीके के क्वेश्चन। हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपको उठा लिया है सीधा स्पीडी से। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो अश्विनी लोहानी थे, वर्तमान में हो सकता है चेंज हो चुके हों, तो एक बार आप ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत लड्डू सा है 22 बार। एक विषम देखिए, पटना राजधानी है किसकी? बिहार की। हैदराबाद राजधानी है आपकी तेलंगाना की। नागपुर एक शहर है महाराष्ट्र का। कोलकाता राजधानी। 3 राजधानी है, नागपुर अलग है। ये रीजनिंग का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन अच्छा है पर इतना डीप नहीं पढ़ना है, हो सकता है ये ना भी बने तो छोड़ दिया करिए। 2017 में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? 3, 6, 7, 4। अब क्या पता, इसमें तुक्का लगा देते थे 3, 4 कुछ भी, पर 3 मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 पुरस्कार इसमें मिले हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन रट के जाना है, सीधा का सीधा उठा लिया है लूसेंट के विविध से। रक्षा सेवा स्टाफ जिसको बोलते हैं डीएसपी, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये कॉलेज है, आपको मिल जाएगा सीधा लूसेंट में। सिकंदराबाद, वेलिंगटन द्वीप, अजमेर या भोपाल? देखिए भोपाल में तो है ही नहीं है, अजमेर में कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है, सिकंदराबाद में भी नहीं है। आंसर है वेलिंगटन। ठीक है, अलग ही दिख रहा है, कुछ इस प्रकार की लॉजिक लगा सकते हो आप, तो वेलिंगटन आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप है, और वहाँ पर जो रक्षा सेवा स्टाफ होता है उसके संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल कॉलेज है। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सबको रटा रटा है क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग बनता है। सुकुमार सेन इसके प्रथम हम कह सकते हैं प्रमुख बनते हैं। उसके बाद वर्तमान में जो है वो आपके हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। इसमें 6-65 की आयु सीमा होती है, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। इसके बाद आपको ये एक स्पेशल फैक्ट बता दूं कि जो हमारा आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय है, शुरुआत में जब बना था वो 1 सदस्यीय था। तो 1900 हम कह सकते हैं 1991 से ये निर्णय लिया गया था कि हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय बनाया जाएगा। ये स्पेशल आप सभी के लिए है। इसमें एक निर्वाचन मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। आयु सीमा में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए चंपारण आंदोलन आप सबको पता है, बहुत रटा रटा है क्वेश्चन है। तो 1917 में हुआ था, गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अभी किससे संबंधित था? तो ये था आप सभी के नील बागान की खेती से। और कृष्ण चरण शुक्ल, शायद याद नहीं आ रहा है, इन्होंने इस आंदोलन में किसानों की तरफ से प्रमुख भूमिका निभाई थी। और ये चंपारण से संबंधित आंदोलन है, बिहार के चंपारण से। ठीक है, क्या प्यारा क्वेश्चन आ गया है, घूमने का मन कर रहा है। हिंडोला महल कहाँ पर है? सबने घूमा है, ये है मांडू में। ठीक है, मांडू में हिंडोला महल है, पर किसने बनवाया? इतना डीप जाओ कि भाई किसने बनवाया ये, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो हिंडोला महल है ये आपका होशंग शाह जी ने बनवाया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। कपिल धारा कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसमें समय लूंगा। ओरछा, देवास, राजस्थान या अमरकंटक, ये पता होना चाहिए। ये अमरकंटक में, पर दो, एक होता है दुग्धधारा और एक होता है कपिल धारा। इसको मैंने ट्रिक से पढ़ाया है। एमपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 50% एमपी तो ट्रिक से ही पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पर कपिल धारा की बात की गई और दुग्धधारा, ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? अमरकंटक में ना पढ़कर कई बार अनूपपुर पूछ लिया जाता है। दोनों ही 18 मीटर की ऊंचाई पर है, नर्मदा नदी पर है। और कई बार अमरकंटक ना मिले तो अनूपपुर आप आंसर उसमें लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत प्यारा आ गया है कि हैदराबाद में नेशनल एकेडमी किस नाम से है? मतलब जो यूपीएससी करके क्वालिफाइड जाते हैं, जिनको आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग देखते रहते हो मोटिवेशनल वीडियोज़ में, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरित दीपावली, हरित स्वस्थ दीपावली। देखो सबको पता है जब हरित शब्द आ चुका है, इतना लॉजिक हमारे पास होना चाहिए। जो चीज़ ना बने ये होती है मेच्योरिटी, ये आपके पास होना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय तो करेगा नहीं, नवीनीकरण नहीं करेगा, पर्यटन नहीं करेगा, ये करेगा पर्यटन, पर्यावरण और वन ऊर्जा मंत्रालय। आपका आंसर 4 नंबर का सही हो जाएगा।
ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है कि 1957 की जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो सबको याद है कि बहादुर शाह जफर थे, इसके बाद अंतिम रहे ये भी, और इनको पेंशन दे के रंगून भेज दिया गया था क्योंकि ये स्वतंत्रता के समय में इन्होंने, यही एक मुगल शासक रहे जिन्होंने वास्तव में भारत के लिए काम किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है। तो ये किसको होना चाहिए, जब पढ़ा होगा यदि आपने तो ये बन जाएगा, नहीं पढ़ा है तो तुक्का लगा सकते हैं, जैसे मैंने तुक्का लगाऊंगा, और मैं इसको तुक्का लगाऊंगा हैदराबाद, क्योंकि ज़्यादा हैदराबाद प्रचलित है। तो बिल्कुल हैदराबाद सही गया है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर होता है हैदराबाद। इस तरीके से करंट है, आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें बन जाएंगी। निम्नलिखित में से पहली ग्रीन मेट्रो ट्रेन किसको माना गया है, किस शहर में चली है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आज भी क्योंकि उस समय तो करंट था ही। 10 से 12 क्वेश्चन करंट के हो गए अभी तक, देख रहे हैं आप, 12 क्वेश्चन करंट के अकेले आ रहे हैं। कोची, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आंसर है दिल्ली, क्योंकि आपको पढ़ा होना चाहिए दिल्ली। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार है जो 1981 में शिखर सम्मान से सम्मानित किए गए थे। नाम क्या है, डीजे जोशी, विष्णु भटनागर, सैयद रजा। ये कुछ नहीं करना है, जो पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं उनके प्रथम और वर्तमान 2020 या 21 में दिए गए हों तो उनको याद कर लो या ट्रिक से पढ़ लो। तो याद होगा आपका जोशी जी है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है, जोशी जी आपका आंसर हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये कैसे रहे क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।